हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो हम पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे और हमने हमने रिमाइंडर थ्योरम तक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आई होप आपको पिछला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और फैक्टर थ्योरम को हम देखेंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं अपना क्या सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी हमेशा बोर्ड्स में और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरम बोलती क्या है? ये बोलते हैं कि इफ पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज एनी रियल नंबर। ये हमारा ए कोई एक रियल नंबर है और जो हमारा पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी, जो पावर रहेगी, वो जीरो से ज्यादा रहेगी, मीन्स 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। देन क्या होगा? पहला केस क्या हो सकता है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। यदि x माइनस ए जो है वो p ऑफ x का फैक्टर हुआ। कब होगा ऐसा? जब p ऑफ a इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब p ऑफ a इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हम बोलेंगे उसको कि x माइनस ए जो हमारा है वो p ऑफ x का फैक्टर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि यदि पी ऑफ ए जीरो है, यदि पी ऑफ ए जीरो हो रहा है तो हमारा ऐसा कब होगा? जब एक्स माइनस ए फैक्टर हो जाएगा पी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। मतलब ये है कि यदि एक्स माइनस ए जो है वो फैक्टर हो जाए किसका? पी ऑफ एक्स का, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका रिवर्स में कैसा बोल रहा है कि यदि यदि क्या हो जाए? यदि हो जाए पी ऑफ ए जीरो हो जाए, यदि पी ऑफ ए जीरो हो रहा है तो जो एक्स माइनस ए है वो फैक्टर हो जाएगा पी ऑफ एक्स का। तो ये हमारी फैक्टर थ्योरम ये स्टेटमेंट बोलती है। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो सबसे पहला इसमें हमारा क्वेश्चन है वो है पी ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, और हमें जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स है हमारा x प्लस वन, जी ऑफ एक्स है ये x प्लस वन। तो हमें क्या करना है कि हमको चेक करना है कि जी ऑफ एक्स क्या पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया था, यदि पी ऑफ ए जीरो हो रहा है तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होगा। बस, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जिसको चेक करना है उसको इक्वल टू में सबसे पहले जीरो पुट कर देंगे। तो जी ऑफ एक्स को जीरो पुट करेंगे तो एक्स, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, ये मतलब हमारी ए की वैल्यू आ गई माइनस वन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये ए की वैल्यू आ गई माइनस वन। तो यदि पी ऑफ माइनस वन जीरो हो रहा है, यदि पी ऑफ माइनस वन जीरो हो रहा है तो हमारा जो जी ऑफ एक्स है वो पी ऑफ एक्स का क्या होगा? फैक्टर होगा, वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। तो इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हम कैसे कर सकते हैं। हमारी ए की वैल्यू आ गई माइनस वन, तो वहां पे ऐसा था कि यदि पी ऑफ ए जीरो है तो एक्स माइनस ए जो है वो फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे पी ऑफ माइनस वन, ए की वैल्यू है माइनस वन, यदि ये जीरो हो रहा है तो फैक्टर हो जाएगा हमारा। तो पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितनी आएगी। तो पी ऑफ माइनस वन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे एक्स है, जहाँ जहाँ पे एक्स है, जहाँ जहाँ पे एक्स है इस पी ऑफ एक्स में, वहाँ पे हमें माइनस वन पुट कर देना है। तो पुट करते हैं हम। तो सबसे पहले 2 × -1³ प्लस -1² -2 -1 और ये -1, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 × -1 का जो क्यूब होगा वो हमारा आ जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ से -2 × -1 ये हो जाएगा +2 और ये -1। तो यहाँ से ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गया -2 और ये +2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से फिर ये जीरो आ गया। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो जी ऑफ एक्स है, जो जी ऑफ एक्स है हमारा, वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो एक नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट है, इसमें हमारा जो पी ऑफ एक्स दिया हुआ है वो है x³ -4x² प्लस x प्लस 6, और जो जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है वो दिया है x -3।
तो मैंने बताया कि सबसे पहले जी ऑफ एक्स को 0 करेंगे पुट, तो x माइनस थ्री इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 आ गया। तो हमें चेक करना है x इक्वल टू 3 पे, तो ये हो जाएगा हमारा p ऑफ 3। तो ये कैसे निकलेगा, जहाँ जहाँ पे x है, p ऑफ x में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 3 पुट कर देना है। तो मैं पुट करता हूँ, 3 की क्यूब हो जाएगा ये, माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये प्लस 3 प्लस 6, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 27 हो जाएगा, और यहाँ से 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, और इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 6 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 27 प्लस 9 ये 36, और माइनस 36 ये हो गया 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया कि जो हमारा g ऑफ x था, यस हम लिखेंगे g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ से ये हमें मिल गया। यदि 0 नहीं आता तो हम लिखते कि g ऑफ x फैक्टर नहीं है किसका, p ऑफ x का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे कि आपको एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे इसमें है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है हमारा p ऑफ x दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है कि हमें वैल्यू बतानी है इस k की, कब, जब x माइनस 1 जो है वो p ऑफ इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाए। तो मैंने ये पहले ही थ्योरी में इसमें क्या बताया था कि x माइनस ए फैक्टर होगा p ऑफ x का यदि p ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो x माइनस ए जो है इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सेम वहीं पे इफ p ऑफ 1 इक्वल टू ऐसा यदि 0 हो जाए, तो हम पुट करते हैं p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 प्लस k इक्वल टू में 0। क्यों 0 कर रहे हैं, क्योंकि इसने बोल दिया कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, वो हो चुका है ऑलरेडी। तो इसलिए ये होने के लिए x माइनस 1 फैक्टर p ऑफ x का होने के लिए हमें p ऑफ 1 को 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 और ये यहाँ से 1 और ये प्लस k इक्वल टू 0। तो 2 प्लस k इक्वल टू 0, इसका मतलब हमें k इक्वल टू -2 मिल गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जिसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। इस क्वेश्चन में रूट देख के वो डर जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिमिलर जैसा आपने पढ़ा है, जैसा मैंने आपको अभी बताया सेम वही करना है। तो p ऑफ 1 0 करना है। क्यों 0 करना है, क्योंकि उसने बोल दिया कि x माइनस 1 जो है इज ए फैक्टर, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसलिए हम p ऑफ 1 0 कर रहे हैं। तो x की जगह 1 पुट करेंगे, तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 और इंटू k करेंगे तो k, और यहाँ से √2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा √2 और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस √2 तो यहाँ प्लस √2, ये प्लस 1 है तो यहाँ आएगा तो -1। तो ये k की वैल्यू होगी। इसको देख के डरना नहीं है, भले यहाँ पे रूट लिखा हुआ है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अगला अब हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फैक्टराइज, किसी भी पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, इसकी मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक। ये एक ट्रिक से होता है हमेशा, इसको हम जनरली ट्रिक से ही करते हैं। और एक दूसरा मेथड है जो कि हम उसको पढ़ेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो एक मैं लेता हूँ अपना क्वेश्चन, एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ p ऑफ y दिया है हमें y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ये हमें दिया हुआ है। तो आपको इससे फैक्टराइज करना है। तो वो कैसे करेंगे, कुछ इस टाइप का हमारा पॉलिनोमियल है। तो आप देख रहे हैं कि y स्क्वायर के पहले क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ y के पहले ये लिखा हुआ है -5, साइन के साथ लेने हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि हमें कोई दो नंबर चाहिए, मान लेते कि वो नंबर है a और b। तो हमें कोई दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन हमें मिले 6, हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए a और b, रियल होने चाहिए। हमें कोई ऐसे नंबर चाहिए a और b जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 हो, और मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड जिनका मल्टीप्लीकेशन हमें 6 मिले और
जिसका सम या माइनस जो है, हमें सम या माइनस, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं, यदि हम दोनों को ऐड करें या दोनों को माइनस करें तो ये हमें मिले -5, ये -5। ये 6 कहाँ से आया था, ये 6 आया था इस 1 और इस 6 से, 6 के मल्टीप्लीकेशन से। तो इसको मैं उसी तरह लिख देता हूँ तो इससे जल्दी समझ में आएगा। ये 6 कहाँ से आया था, 1 इंटू 6, इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है इसका मल्टीप्लीकेशन ये था। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 आए, या फिर और दूसरा केस हमारा ये है कि उनका जो सम है या माइनस है वो -5 आने चाहिए। तो ये आपको मन में ही सोचना पड़ेगा। तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि 6 कब आता है, जब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाता है, पर इनका सम तो 5 आ रहा है, हमें तो -5 चाहिए। बस तो ए की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, -2 ले लेंगे, और बी की वैल्यू ले लेंगे -3। अब हमें, आप देख रहे हैं कि यदि मैं ए बी करूँ, मल्टीप्लीकेशन करूँ, तो -2 इंटू -3 हो जाता है 6, और यदि मैं इन्हें सम करूं, यदि मैं इन्हें a प्लस बी करूं तो ये हो जाता है -2 प्लस -3, ये हो जाता है -5। तो ये मिल गए हमें दो नंबर। तो अब इसको आगे आप करेंगे कैसे, इसको आगे आप करेंगे कैसे, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। हमारा जो पी ऑफ वाई था वो था y² - 5y + 6। तो हमें दो नंबर मिल गए थे, कौन से, -2 मिल गया था एंड -3। तो अब देखना मैं यहाँ पे कैसे करूंगा। तो आपको क्या करना है, ये जो मिडिल का टर्म है, जो y का कोफिशिएंट है, मिडिल का टर्म है, उसको आपको तोड़ लेना है इन दो नंबर्स में आपको वो अलग अलग कर लेना, उसको सेपरेट कर लेना। तो कैसे करेंगे, y², तो -5 लिखा है, तो -5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 प्लस -3, मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस, मैं इसको लिख सकता हूँ -2 -3, और ये y। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 5 को लिख दिया, क्या लिख दिया, -2 -3, -5 को मैं लिख दिया -2 और -3। अब यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे, ये ब्रैकेट आपको हटा देना। ब्रैकेट कैसे हटेगा, ये प्लस माइनस, और ये -2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे -2y हो जाएगा, और इस -3 का y के साथ होगा तो -3y हो जाएगा, और ये +6 रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहले दो टर्म में से, इस पहले दो टर्म में से कॉमन कुछ लेना है, और इस दो पहले टर्म में से कॉमन लेना है। अब क्या कॉमन लेना है वो हमको आगे पता चलेगा। इन दोनों में आप देख रहे हैं कि y ये दोनों टर्म में है, तो मैं y बाहर निकाल लेता हूँ। जब y बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से y बचेगा, और यहाँ से जब -2y में से y निकल जाएगा तो ये बचेगा -2। तो ये हमारा पहला टर्म मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद दूसरे में आप देख रहे हैं कि y तो सिर्फ इसमें है, इसमें तो है नहीं। बाकी नंबर से यदि देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो आपको पता है 3 इंटू 2 6 हो जाता है। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ 3 कॉमन। यदि मैं यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ y, और यहाँ पे बचेगा -2, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आपको फिर से यही मिल जाएगा, यही पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। अब आगे क्या करना है, अब आगे आप देख रहे हैं कि ये पूरे टर्म में से क्या है, y-2 जो है सेम है, ये इधर और ये इधर, y-2 सेम है, y-2 कॉमन ले लेते हैं, फिर से y-2 कॉमन ले लिया। बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, y-2 निकाला तो सिर्फ y बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ -3 बचेगा। बस यही तो था हमारा फैक्टराइजेशन। तो ये ऐसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे 1 था, ये -5 था, ये 6 था। अब इस 1 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैसे ये 6 आ गया, तो हमें कोई ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 आए और जिनका सम या माइनस हमारा -5 आए। तो वो नंबर हमने ढूंढ लिए जो कि थे, ये हमारे नहीं थे, ये हम नहीं ले सकते क्योंकि -5 नहीं आ रहा था। तो हमने ढूंढा था -2 और -3। उसके बाद हमने कैसे किया, हमने इस मिडिल वाले टर्म को एक्सपांड कर लिया, उसको अलग अलग लिख दिया, फिर उनको y से मल्टीप्लाई करके जो कॉमन हो रहा था हमने ये कॉमन लिया, यहाँ पे y-2 आया, फिर इस पूरे में से जो कॉमन आया वो हमने लिख दिया। तो कुछ ऐसे तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि उसको कैसे करते हैं। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 12y² - 7y, ये y की जगह x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप देखें, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 12 है, इसका है -7, इसका है 1। तो हमें a
ए और बी चाहिए, हमें ए और बी चाहिए। तो ए और बी चाहिए क्या होना चाहिए, जिसका 12 इंटू वन, ये 12 और 1 जैसा मैंने बताया था, ये 12 है, मल्टीप्लीकेशन 12 है। और जो यदि सम करूं या फिर यदि मैं सम करूं और या मैं माइनस करूं तो हमारा आए -7। तो ऐसे दो नंबर ढूंढ लें। तो कब आ सकता है, यदि आप 4 एंड 3 लें, 4 एंड 3, यदि आप ए की वैल्यू 4 ले लें और बी की वैल्यू 3 ले लें, तब ए बी तो आ जाएगा 12। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें सम या माइनस करने पे -7 मिले, पर यहाँ पे तो सम 7 हो रहा है बट और जो माइनस हो रहा है वो 1 हो जा रहा है, ये -7 तो आ नहीं रहा। बस इनमें माइनस माइनस लगा देते हैं, तब आ जाएगा हमारा। कैसे आ जाएगा, मैंने 2 एंड 3 लिया था, अब की बार मैं ले लेता हूँ a इक्वल टू -4, मैंने 4 और 3 लिया था, तो अब ले रहा हूँ -4 और b ले रहा हूँ -3। अब आप देख रहे हैं कि यदि मैं a और b मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और यदि मैं इसको सम करूंगा तो -7 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि मिडिल टर्म को अब एक्सपांड कर लेना है, किसमें, ये जो वैल्यू आपकी मिली है -4 और ये -3, ये रफ वर्क है आपका, ये रफ वर्क है। तो जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 को मैं क्या लिख दूंगा, इस -7 को -4 -3, तो ये और ये y था, y और ये +1। इसके बाद आपको ये ब्रैकेट ओपन कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा -4y, यहाँ से हो जाएगा -3y +1। उसके बाद आप ये दोनों में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, y तो ले ही रहे हैं, वो तो ले ही सकते हैं। उसके बाद यदि 4 भी कॉमन ले लें तो वो भी आ जाएगा कॉमन। तो यदि हम ले लें 4y कॉमन तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3y और यहाँ पे आ जाएगा -1। उसके बाद यदि मैं इस पूरे में से -1 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 3y -1। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में ये और ये दोनों सेम है, इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं, ये कॉमन ले लिया, बचेगा क्या अंदर, 4y -1। कुछ इस तरीके से हम करेंगे। ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। तो एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, एक लास्ट और क्वेश्चन है जिसमें अब हम हमारा क्यूबिक रहेगा, कैसे कि x³ -2x² -x+2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट टर्म देखना, लास्ट टर्म क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो इस 2 के हम क्या लिख देंगे, फैक्टर लिख देंगे। तो आपने फैक्टर पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, तो 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर हो सकते हैं, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 2 के, इसके हो सकते हैं जैसे कि +-2 +-1, मतलब इतने तरीके से ये आ सकता है। सॉरी यहाँ पे 2 के जो फैक्टर हैं वो हो सकता है 1 या 2 या -1 या -2, इस तरीके से आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इनको पुट करके देख लेना है। सबसे पहले मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो यदि मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो ये 1³ -2 इंटू 1² -1 +2, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है 1 -2 -1 +2। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब वही फैक्टर थ्योरम मैंने बताया था, यदि 0 हो रहा है तो इसका फैक्टर है, इसका मतलब हमें एक फैक्टर मिल चुका है जो कि है हमारा 1। एक फैक्टर मिल गया, इसका मतलब बाकी हमें मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे, तो एक फैक्टर हमें मिल गया, तो अब हम कैसे करेंगे आगे ये हम देखते हैं। तो एक फैक्टर मिल गया जो कि है x = 1, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा x - 1। कुछ नहीं, इससे यदि आप डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर है, इसका मतलब ये 0 रिमाइंडर देगा। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x² और यहाँ पे हमारा बन जाएगा x³ -x²। यदि आपको डिवीजन नहीं आता तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाया कि कैसे हम दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -x² और फिर हम ये पूरा लिख देंगे, फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं -x, तो ये हो जाएगा हमारा -x² + x। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 और यहाँ से हमारा जाएगा -2x + 2। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम लिखेंगे -2, तो ये हो जाएगा -2x और ये +2, तो ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया 0, आ गया रिमाइंडर 0। इसका मतलब जो है हमारा x - 1 तो फैक्टर है ही, बाकी जो बचा क्या बचा, ये बचा, तो ये भी फैक्टर होगा हमारा। बाकी बचा एक फैक्टर, तो हमारा पता है कि x = 1 हमारा एक फैक्टर है। बाकी हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा ये यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आएगा उसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। अब आप इसके
क्या कर सकते हैं, इसके आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। जब x की वैल्यूज मिल जाएंगी तो उससे आप फिर से फैक्टर निकाल सकते हैं। और कैसे x की वैल्यू निकालेंगे, बस सेम इसी तरह जैसा मैंने बताया कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सिमिलर आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे। और जिस ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको ये करना है और कमेंट में आंसर बताना है कि इसका कितना आंसर आएगा, इसका आपको फैक्टर करना है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में या फिर किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching this video. Keep learning, keep growing.